नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल ज्ञान की दुनिया में। आज की टॉपिक में हम लोग एक कंपटीशन की तैयारी करेंगे और उसके स्टेप बाय स्टेप उसकी तैयारी करेंगे। और इसका नाम है एसएससी दलई पुलिस कांस्टेबल की भर्ती होने वाली है और नवंबर में इसका एग्ज़ाम भी है। तो उसकी तैयारी करने कैसे करें और उसमें हम लोग कैसे पास हों, 50-50 क्वेश्चन आप लोग को डेली इस वीडियो में दिए जाएंगे और उस क्वेश्चन को आप लोग को तैयारी करना। और वो क्वेश्चन ऐसे हैं कि वो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो वो 10 सेट के बारे में हम लोग टॉपिक जो 10 सेट हैं उसके बारे में हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं कि वो 10 सेट में पहला सेट में 50 क्वेश्चन कौन कौन से क्वेश्चन हैं और उसको ध्यान से आप लोग जैसा कि एसएससी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का प्रैक्टिस सेट फर्स्ट है और इस प्रैक्टिस सेट फर्स्ट में आपसे पूछे जाएंगे और ये ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न है। पहला दिया है, हु रोट द बुक द ब्लू अम्ब्रेला, यानी द ब्लू अम्ब्रेला पुस्तक किसने लिखी है? पहला है अरविंद अडिगा, दूसरा है रस्किन बॉन्ड, तीसरा आर के नारायण, चौथा है झुम्पा लाहिरी। तो इसमें से ऑप्शन जो है सही है रस्किन बॉन्ड का। ये आपका ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर 2। दूसरा पूछ रहा है, इज आल्सो नो एज स्कॉटलैंड ऑफ इंडिया, यानी भारत के स्कॉटलैंड के रूप में भी जाना जाता है, कौन सा है? पहला है गंगटोक, दूसरा है कुर्ग, तीसरा है दार्जिलिंग, चौथा है शिमला। इसमें से जो ऑप्शन सही है वो ऑप्शन है दूसरा। ऐसे ही तीसरा प्रश्न है, द ग्रासोफेयर्स ईयर आर लोकेटेड इट्स, यानी टिड्डा के कान उसके पर कहाँ स्थित होते हैं? तो पहला है एंटीना, दूसरा विंग्स यानी पंखों, तीसरा फिट पैरों, चौथा स्टमक यानी पेट। ये ऑप्शन चौथा नंबर सही है, यानी पेट। अगला प्रश्न है, द ट्रीटी ऑफ मैंगलोर वाज साइंड बिटवीन द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड, मैंगलोर की संधि पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हस्ताक्षर किए गए थे किसके? नवाब ऑफ आरकोट के, टीपू सुल्तान के, निजाम ऑफ हैदराबाद यानी हैदराबाद के निजाम, या बाजीराव द्वितीय। ये संधि की गई थी, ये हस्ताक्षर किए गए थे टीपू सुल्तान और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में। पांचवा प्रश्न है, द फेस्टिवल हैज वेरियस नेम्स, खिचड़ी, उत्तरायण एंड लोहड़ी, यानी खिचड़ी और उत्तरायण और लोहड़ी त्योहार के विभिन्न नाम है, कौन से त्योहार हैं? पहला ऑप्शन में होली, दूसरा ऑप्शन में गणेश चतुर्थी, तीसरा ऑप्शन है दशहरा, चौथा ऑप्शन है मकर संक्रांति। तो इसमें से चौथा ऑप्शन सही है, मकर संक्रांति। अगला प्रश्न है, इंडिया फर्स्ट लर्नर प्रोब वाज कॉल्ड, भारत के पहले चंद्रयान को कहा गया था सूर्य फर्स्ट, दूसरा है चंद्रयान फर्स्ट, तीसरा है भास्कर फर्स्ट और चौथा है चंद्रगुप्त फर्स्ट। इसमें से ऑप्शन नंबर दूसरा यानी सेकंड सही है। सातवां प्रश्न है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ बैंकिंग एडीएफ स्टैंड्स फॉर, बैंकिंग के संदर्भ में एडीएफ का पूर्ण रूप बताइए। है पहला है एक्चुअल डाटा फ्लो, दूसरा है ऑल डे फाइनेंस, तीसरा है ऑटोमेटेड डाटा फ्लो, चौथा है ऑटोमेटेड डिजिटल फ्लो। जिसमें से ऑप्शन नंबर 3 आपका सही है। आठवां प्रश्न पूछ रहा है, नेम ऑफ एंजाइम इन द ह्यूमन बॉडी दैट हेल्प्स टू ब्रेक डाउन कार्बोहाइड्रेट्स, यानी मानव शरीर में उस एंजाइम का नाम बताइए जो कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने में मदद करता है। पहला है प्रोटीज, दूसरा है लाइपेज, तीसरा है पेप्टिडेज, चौथा है एमाइलेज। ऑप्शन नंबर आपका 4 सही है। जैसा कि दोस्तों अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन सिटीज आर नो एज जीरो माइल सिटी बिकॉज ऑफ देयर स्टेटस, यानी निम्नलिखित में से किन भारतीय शहरों को उनकी स्थिति के कारण जीरो माइलेज सिटी के रूप में जाना जाता है? पहला ऑप्शन है नागपुर,
दूसरा ऑप्शन है हैदराबाद, तीसरा ऑप्शन है दिल्ली, चौथा ऑप्शन है अहमदाबाद। इन चारों ऑप्शनों में पहला ऑप्शन सही है, यानी नागपुर को जीरो माइलेज सिटी के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है टोडरमल वाज इन द कोर्ट ऑफ एम्परर अकबर, यानी सम्राट अकबर के दरबार में टोडरमल किस पद पे थे? पहला ऑप्शन है मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन यानी शिक्षा मंत्री, दूसरा है कल्चर मिनिस्टर संस्कृति मंत्री, तीसरा है चीफ ऑफ स्टाफ स्टाफ प्रमुख, चौथा है फाइनेंस मिनिस्टर यानी वित्त मंत्री। तो दोस्तों इसमें से चौथा नंबर वाला ऑप्शन सही है, यानी फाइनेंस मिनिस्टर वित्त मंत्री। अगला है विच इंडियन वन द एकेडमी अवार्ड इन 1982 फॉर कस्टम डिजाइन, यानी किस भारतीय ने परिधान डिजाइन के लिए वर्ष 1982 में एकेडमी पुरस्कार जीता था? पहला है रितु बेरी, दूसरा है नीता लूला, तीसरा है भानु अथैया, चौथा है रितु कुमार। तो इसमें से ऑप्शन नंबर 3 सही है, भानु अथैया। अगला प्रश्न है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर वाज द फर्स्ट मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। बी आर अम्बेडकर स्वतंत्र भारत के पहले मंत्री थे। कौन से मंत्री थे? पहला ऑप्शन है लेबर यानी श्रम मंत्री, दूसरा फाइनेंस वित्त मंत्री, तीसरा है लॉ कानून मंत्री, या चौथा है डिफेंस रक्षा मंत्री। इसमें से ऑप्शन नंबर दोस्तों 3 सही है, यानी वो कानून मंत्री की पोजीशन पे थे। प्रश्न नंबर 13 है व्हेन डिफेक्ट वाज सर्टेन देन men had to perform a ritual called sakha or sak, which was their final battle from which they could not return। जब हार निश्चित हो जाती थी तो पुरुषों को साका या सक नामक एक अनुष्ठान करना होता था, जो कि उनकी अंतिम लड़ाई थी जिससे वे वापस नहीं आ सकते थे। पहला ऑप्शन है मराठा, दूसरा ऑप्शन है सिख, तीसरा ऑप्शन है मुगल, चौथा ऑप्शन है राजपूत। इसमें से ऑप्शन नंबर 4 सही है, जो साका या शक नाम का एक अनुष्ठान करते थे। प्रश्न है 14 का, पूछ रहा है लाइम स्टोन इज ए सेडिमेंटरी मैनली कंपोज ऑफ, यानी चूना पत्थर एक तल छटी होता है जो मुख्यतः किससे बना होता है ये बताना है। पहला है ऑप्शन नाइट्रोजन ऑक्साइड, दूसरा है सोडियम क्लोराइड, तीसरा है कैल्शियम कार्बोनेट, चौथा है सोडियम बाइकार्बोनेट। ऑप्शन नंबर 3 सही है। अगला प्रश्न लेते हैं 15, पूछ रहा है हु इज कॉल्ड सारो ऑफ बिहार, किसे बिहार का दुख कहा जाता है? पहला ऑप्शन है नर्मदा, दूसरा है महानदी, तीसरा है चंबल, चौथा है कोसी। इसमें से ऑप्शन नंबर आपका 4 सही है, कोसी। 16 है ए बैटरी कन्वर्ट्स एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, एक बैटरी ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है तो उसको क्या कहते हैं? पहला है टेम्परेचर ताप से, यांत्रिक से, तीसरा केमिकल रासायनिक से, चौथा लाइट यानी प्रकाश से। नहीं, ऑप्शन नंबर 3 आपका सही है, यानी केमिकल, वो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। प्रश्न नंबर 17 है इज ऑफिशियली द ऑफिशियल स्टेट गेम ऑफ गोवा, यानी आधिकारिक तौर पर गोवा का राजकीय खेल क्या है? पहला ऑप्शन है फुटबॉल, दूसरा ऑप्शन है क्रिकेट, तीसरा ऑप्शन है कबड्डी, चौथा ऑप्शन है हॉकी। इन चारों में से ऑप्शन नंबर 1 सही है, गोवा का राजकीय खेल है फुटबॉल। अगला प्रश्न है, पूछ रहा है मेड आगरा द कैपिटल ऑफ हिज एम्पायर, आगरा को अपने साम्राज्य की राजधानी बनाया था किसने? पहला है जहांगीर, दूसरा है शाहजहां, तीसरा है सिकंदर लोधी,
चौथा है 4 है हुमायूं। ऑप्शन नंबर इसमें से थर्ड सही है आपका सिकंदर लोदी। अगला प्रश्न है 19 बोल रहा है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया वाज इस्टेब्लिश्ड इन द ईयर, यानी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? पहला ऑप्शन है 1974, 1948, 2006, 1992। ऑप्शन नंबर आपका 4 सही है 1992 यानी 1992 में स्थापना की गई थी। ऑप्शन नंबर 20 देखिए पूछ रहा है वाई द फर्स्ट प्लेयर टू रिसीव द पद्मा विभूषण अवार्ड, पद्म विभूषण पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले खिलाड़ी थे। पहला है मिशेल फरेरा, दूसरा है पंकज आडवाणी, तीसरा है विश्वनाथन आनंद, चौथा है सचिन तेंदुलकर। ऑप्शन नंबर तीसरा आपका सही है विश्वनाथन आनंद। प्रश्न नंबर 21 21 क्या लिख बोल रहा है द रूलर्स इस्टेब्लिश्ड देयर रिलीजियस कैपिटल ऑफ खजुराहो, पूछ रहा है शासकों ने खजुराहो में अपनी धार्मिक राजधानी स्थापित की थी कहां पर? चोला, दूसरा है चंडेला, तीसरा है मौर्य, चौथा है गुप्त। सेकंड सही है चंदेल। क्वेश्चन नंबर 22 लिया गया पूछ रहा है द अलीगढ़ मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाय, अलीगढ़ आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? पहला है मौलाना मंजूर एहसान, दूसरा है डॉक्टर मगफूर अहमद अली, तीसरा है मोहम्मद अली जिन्ना, चौथा है सैयद अहमद खान। ऑप्शन नंबर इसमें से 4 सही है सैयद अहमद खान के द्वारा अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत हुई थी। ऑप्शन नंबर 23 देखिए पूछ रहा है व्हाट इज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, यानी चुंबकीय क्षेत्र की माप की इकाई क्या है? पहला है टेस्ला, दूसरा है एम्पियर, तीसरा है ओम, चौथा है कोबाल्ट। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही है टेस्ला। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 24 लेते हैं पूछ रहा है विच प्लेयर हैड द रिकॉर्ड ऑफ स्कोरिंग द मोस्ट रन्स इन द हिस्ट्री ऑफ आईसीसी वर्ल्ड कप, आईसीसी विश्व कप के इतिहास में सबसे अधिक रन बनाने का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी के नाम दर्ज है? पहला ऑप्शन है सचिन तेंदुलकर, दूसरा ऑप्शन है डॉन ब्रैडमैन, तीसरा ऑप्शन है ब्रायन लारा, चौथा ऑप्शन है इमरान खान। जैसा कि आप लोग जानते हैं आईसीसी विश्व कप के इतिहास में सबसे अधिक रन बनाने का रिकॉर्ड केवल सचिन तेंदुलकर के नाम है। अब अगले प्रश्न पे आते हैं प्रश्न नंबर 25 पूछ रहा है हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द बर्ड ऑफ टाइम सॉन्ग ऑफ लाइफ डेथ एंड द स्प्रिंग, पुस्तक द बर्ड ऑफ टाइम सॉन्ग्स ऑफ लाइफ डेथ एंड द स्प्रिंग के लेखक कौन है? पहला ऑप्शन है विक्रम सेठ, दूसरा ऑप्शन है सरोजिनी नायडू, तीसरा ऑप्शन है रविंद्रनाथ टैगोर, चौथा ऑप्शन है कमला सुरैया। ऑप्शन नंबर जैसा कि आप लोग का सेकंड सही है सरोजिनी नायडू। क्वेश्चन नंबर 26 लिया गया है सुरेंद्र नाथ बैनर्जी एंड आनंद मोहन बोस फाउंडेड इन बंगाल इन 1876, सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने 1876 में किसकी स्थापना की थी? पहला है इंडियन एसोसिएशन, दूसरा है ओरिएंटल एसोसिएशन, तीसरा है तथागत एसोसिएशन, चौथा है बंगाल एसोसिएशन। ऑप्शन नंबर जो कि इसमें से सही है इंडियन एसोसिएशन की उन्होंने स्थापना की थी। प्रश्न नंबर 27 है पूछ रहा है व्हेन वाज द बैटल ऑफ कन्नौज फॉट, कन्नौज की लड़ाई कब लड़ी गई थी? पहला है 1524, 1540, तीसरा है 1536, चौथा है 1556। ऑप्शन नंबर जबकि इसमें से सही है सेकंड 1540। प्रश्न 28 लिया जा रहा है वेयर इज द नेशनल वॉर मेमोरियल ऑफ इंडिया लोकेटेड, भारत का राष्ट्रीय युद्ध स्मारक कहाँ स्थित है? पहला राजकोट,
दूसरा कोची, तीसरा अंडमान, चौथा है आपका ऑप्शन नंबर न्यू दिल्ली, जो कि ऑप्शन नंबर सही है, न्यू दिल्ली। 29 लिया गया है। पूछ रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इन द लूसी डायलेक्ट स्पोकन, लूसी बोल किस राज्य से बोली जाती है? पहला है मणिपुर, दूसरा है केरल, तीसरा है मिजोरम, चौथा है गोवा। ये भाषा बोली जाती है मिजोरम से। प्रश्न नंबर 30 लिया जा रहा है। लिखा है द प्रोसेस ऑफ चेंज फ्रॉम लिक्विड टू गैस इज कॉल्ड, यानी तरल पदार्थ से गैस में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? पहला ऑप्शन है वाष्पीकरण, दूसरा ऑप्शन है निस्तारण, तीसरा ऑप्शन अवक्षेपण, चौथा ऑप्शन है घनीकरण। ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट सही है। प्रश्न नंबर 31 है व्हेन द बैटल ऑफ तुकरोई फॉट, यानी तुकरोई की लड़ाई कब लड़ी गई थी? पहला ऑप्शन है 1665, दूसरा ऑप्शन है 1546, तीसरा ऑप्शन है 1532। ऑप्शन नंबर आपका क्या है? 4 सही है, 1575 में लड़ी गई थी। ऐसे ही प्रश्न नंबर 32 लेते हैं। लिख रहा है आइडेंटिफाई द एलिमेंट दैट इज मोस्ट प्रोलिफिक इन द क्रस्ट ऑफ द अर्थ, उस तत्व की पहचान कीजिए जो पृथ्वी की बाहरी परत में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। पहला ऑप्शन है ऑक्सीजन, दूसरा ऑप्शन है सिलिकॉन, तीसरा ऑप्शन है हाइड्रोजन, चौथा ऑप्शन है आयरन। ऑप्शन नंबर इसमें से फर्स्ट आपका सही है ऑक्सीजन। 33 लिया गया है। आगे पूछ रहा है इन पार्लियामेंट हु टेक्स द फाइनल डिसीजन ऑन वेदर ए बिल इज ए मनी बिल और नॉट, संसद में कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इस पर अंतिम निर्णय कौन लेता है? पहला है फाइनेंस मिनिस्टर, वित्त मंत्री, दूसरा है वाइस प्रेसिडेंट उपराष्ट्रपति, तीसरा है स्पीकर यानी अध्यक्ष, चौथा है प्राइम मिनिस्टर। ऑप्शन नंबर ये थर्ड सही है स्पीकर। प्रश्न नंबर 34 लिया गया है रेखुक थीम या काउरी सॉल और ट्रेडिशनल टेक्सटाइल ऑफ, यानी रेखुक थीम या काउरी सॉल राज्य के पारंपरिक परिधान है। पहला ऑप्शन है नागालैंड, दूसरा है असम, तीसरा है झारखंड, चौथा है ओडिशा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है ये नागालैंड। क्वेश्चन 35 है व्हाट वुड हैपन टू द डिमांड कर्व व्हेन देयर इज एन इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स, यानी जब स्थानापन्न उत्पादों की कीमत में वृद्धि होती है तो मांग वक्र रेखा में क्या परिवर्तन होता है? पहला ऑप्शन है आउटवर्ड शिफ्ट यानी बाहर की ओर खिसकेगी, दूसरा है इनिशियली इनवर्ड एंड देन आफ्टर ए पीरियड आउटवर्ड शिफ्ट, शुरू में अंदर की ओर तथा एक अवधि के बाद बाहर की ओर खिसकेगी, तीसरा ऑप्शन है इनवर्ड शिफ्ट अंदर की ओर खिसकेगी, चौथा ऑप्शन है रिमेन्स कांस्टेंट स्थिर रहेगी। आपका इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। अगला प्रश्न है 36 पूछ रहा है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन पार्लियामेंट व्हाट इज जीरो हाउ, पूछ रहा है भारतीय संसद के परिप्रेक्ष्य में शून्यकाल किसे कहते हैं? पहला ऑप्शन है टाइम इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग यानी संसदीय कार्यवाही के पूर्वार्ध का समय, दूसरा है सेकंड है टाइम इमीडिएटली आफ्टर क्वेश्चन आवर प्रश्नकाल के तुरंत बाद का समय, तीसरा है टाइम बिफोर क्वेश्चन आवर प्रश्नकाल से पहले का समय, चौथा ऑप्शन है टाइम इन द लास्ट हाफ ऑफ द पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग संसदीय कार्यवाही के उत्तरार्ध का समय। इसमें ऑप्शन नंबर आपका सेकेंड सही है टाइम इमीडिएटली आफ्टर क्वेश्चन आवर यानी प्रश्नकाल के तुरंत बाद का समय। प्रश्न 37 लिया गया द सह्याद्री माउंटेन्स रन फ्रॉम टू कन्याकुमारी द साउथर्न मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया,
सहारदी पर्वतमाला भारत से लेकर सुदूर दक्षिण भाग कन्याकुमारी तक फैली हुई है। पहला है ऑप्शन है मध्य प्रदेश, दूसरा ऑप्शन है गुजरात, तीसरा ऑप्शन है राजस्थान, चौथा ऑप्शन है उत्तर प्रदेश। तो ये ऑप्शन नंबर आपका सेकंड सही होगा, गुजरात। 38 वाले प्रश्न में है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द ग्रैंड कैन्यन ऑफ इंडिया। निम्नलिखित में से किसे भारत की विशाल घाटी कहा जाता है? पहला है गंगानी विशाल घाटी, दूसरा है गंगादी कोटा की विशाल घाटी, तीसरा है चंबल नदी घाटी, चौथा ऑप्शन में लैतलम घाटी। इसमें से ऑप्शन नंबर आपका सेकंड सही है। ऐसे ही अगला प्रश्न लिया गया है 39 व्हाट इज द इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ इंक्रीजिंग इन प्रोडक्टिविटी ऑफ फर्म्स, यानी कंपनियों की उत्पादकता में वृद्धि का आर्थिक प्रभाव क्या है? पहला है डिक्रीज इन ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी सकल घरेलू उत्पाद में कमी, दूसरा है इंक्रीज इन ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि, तीसरा ऑप्शन है द इम्पैक्ट में वेरी अमॉन्ग नेशंस एंड देयर इकोनॉमिक्स कंडीशंस, राष्ट्र और उनकी आर्थिक स्थितियों में भिन्न भिन्न प्रभाव ही सकता है, चौथा ऑप्शन है नो चेंज इन ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी सकल घरेलू उत्पाद में कोई बदलाव नहीं। इसमें से आपका ऑप्शन नंबर 2 सही है, सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि। अगला प्रश्न हमारा है 40, पूछ रहा है द ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया इज, भारत का सुदूर पूर्वी बिंदु है वोखा, मोकोकचंग, दालचारा, किबुथुई। ऑप्शन नंबर इसमें से 4 सही है, किबुथुई। अगला प्रश्न है 41 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट रिकॉग्नाइज्ड कॉन्स्टेलेशन, सबसे बड़ा तारामंडल किसे माना जाता है? डोराडो, कक्स, हाइड्रा, एंटीला। इसमें से ऑप्शन नंबर आपका थर्ड सही है, हाइड्रा। अब अगला प्रश्न है 42 व्हाट इज द अदर नेम फॉर ओरियन कॉन्स्टेलेशन, ओरियन तारामंडल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? पहला हंटर, दूसरा प्रीडेटर, तीसरा फाइटर, चौथा पाइपर। इसमें से आप लोग का ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो कि सही है। अगला प्रश्न है 43 द फ्रेज बैंड योर बैक इज यूज्ड इन विच स्पोर्ट, बैंड योर बैंक वाक्यांश का प्रयोग किस खेल से किया जाता है? फुटबॉल, क्रिकेट, वॉलीबॉल, हॉकी। बैंड योर बैक का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? ऑप्शन नंबर सेकंड सही है, क्रिकेट। अगला प्रश्न 44 है which of the following Indians was one of the founders of डार्टिंगटन हॉल स्कूल इन जापान, निम्नलिखित भारतीयों में से कौन जापान में डार्टिंगटन हॉल स्कूल के संस्थापक में से एक था? पहला है स्वामी विवेकानंद, दूसरा सुभाष चंद्र बोस, तीसरा दादा भाई नारोजी, चौथा है रविन्द्रनाथ टैगोर। ऑप्शन में से इसमें सबसे सही है चौथा ऑप्शन, रविन्द्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न 45 है, बोला विच इज द लास्ट G7 नेशन टू ज्वाइन G7 ऑल ग्रुप, G7 समूह में शामिल होने अंतिम G7 राष्ट्र कौन है? तो पहला ऑप्शन है अमेरिका, दूसरा ऑप्शन है रशिया, तीसरा ऑप्शन है चीन, चौथा ऑप्शन है ब्रिटेन। इसमें से ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट है अमेरिका। अगला प्रश्न है 46 हाउ मच लोन विल बी प्रोवाइडेड टू स्ट्रीट वेंडर्स इन पीएम स्वनिधि योजना स्कीम दैट लॉन्च्ड रिसेंटली, हाल ही में शुरू की गई पीएम स्वनिधि योजना के तहत स्ट्रीट वेंडरों को कितने रुपए ऋण प्रदान किए जाएगा? तो इसमें पहला है 5,000, 10,000, 20,000, 15,000। ऑप्शन नंबर आपका सेकंड सही है, 10,000। प्रश्न 48 है अकॉर्डिंग टू द न्यू definition of MSME sector on how much investment the
enterprise will be put in micro category? MSME क्षेत्र की नई परिभाषा के अनुसार कितने रुपए के निवेश पर उद्यम को माइक्रो श्रेणी में रखा जाएगा? पहला ऑप्शन है 25 लाख, दूसरा ऑप्शन है 1 करोड़, तीसरा ऑप्शन है 75 लाख, चौथा ऑप्शन है 15 करोड़। इसमें से ऑप्शन नंबर आपका सेकंड सही है, 1 करोड़। अब प्रश्न 49 आ रहा है, द राइटर हु वॉन द कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज फॉर द एशियन रीजन इज। एशियाई क्षेत्र के लिए कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज जीतने वाली लेखिका है? पहला अनीता देसाई, दूसरा अरुंधति राय, तीसरा कृतिका पांडे, चौथा विनीता रोनियार। इसमें से आपका ऑप्शन नंबर थर्ड सही है, कृतिका पांडे। अब प्रश्न 50 है, which of the following state has been received hosting of खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021? निम्न राज्यों में से किस खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 की मेजबानी सौंपी गई है? पहला हरियाणा, दूसरा राजस्थान, तीसरा उत्तराखंड, चौथा है उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, हरियाणा।